हेलो बच्चों, हम जो है डायबिटीज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और उसमें जो है हमने डिफिनीशन इडियोपैथोजेनेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी किया। आई होप आप लोगों को वो वीडियो जरूर समझ में आया होगा और बहुत सारी चीजें आपको जो है उसमें पसंद आई होगी। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो बच्चों आइए हम इसके बारे में जानते हैं और आपको एक जो है डिटेल में नॉलेज देते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बच्चों। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है बच्चों? देखिए, डायबिटीज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि डायबिटीज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, मिलेटस। तो इसमें जो है डायबिटीज मिलेटस में देख रहे हैं तो है ये क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, जो बॉडी को अफेक्ट करता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है कुछ ऐसे जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या ये इफेक्ट करते हैं। पहला है इसमें बच्चों, इंक्रीज द थर्स्ट, मतलब कि आपकी प्यास और हंगर, भूख, ये दोनों ही चीजें जो है बढ़ा देता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि यदि बॉडी की सेल जो है ग्लूकोज पाएगी नहीं तो कहां से उसको एनर्जी मिलेगी? तो भूख तो लगनी स्वाभाविक बात है। ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल कॉजेज द डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन भी कॉज करेगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, सेल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा एनर्जी का और डिहाइड्रेशन कंडीशन आएगी जिसके कारण इंक्रीजिंग द थर्स्ट और हंगर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। सेकेंड पार्ट की बात करने बच्चों, तो सेकेंड पार्ट क्या है कि यहाँ पर बोला है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब क्या है? एक्सेस ग्लूकोज ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, पूरे ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें एक्सेस ग्लूकोज है, तो फिल्टर आउट बाय द किडनी एंड एक्सक्रीट इन द यूरिन कॉजेज मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और तुरंत किडनी से पास आउट हो जा रहा है और मोर जो है यूरिनेशन निकालेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, बार बार सुसु करने के लिए जो है पेशेंट जाएगा। फिर है फैटिग्यू, इसमें फैटिग्यू भी होता है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज ना मिलने के कारण थकान हो जाती है। फिर इसमें ब्लर विजन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर स्लो हीलिंग वुंड। ठीक है, चोट यदि एक बार लगती है तो वो सही नहीं होती है जल्दी। ठीक है, जिससे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन इम्पेयर सर्कुलेशन एंड डैमेज नर्व को डैमेज करता है और हीलिंग को स्लो करता है। ठीक है, जिसके कारण की जो है जल्दी से कोई चोट वोट लग जाती है तो सही नहीं होती है। फिर है ये करता है टिंगलिंग और नंबरनेस इन द हैंड और फीट। सही बात है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है तो डैमेज द नर्व और कॉजिंग द टिंगलिंग और नंबरनेस। ठीक है, फिर है वेट लॉस। ठीक है, तो डायबिटीज 1 जो होती है योर बॉडी, ये इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, एनर्जी मिल नहीं पाता है, सो द ब्रेक डाउन फैट, और जो मसल्स होती हैं उन्हीं को ये डिग्रेडेशन करती है बॉडी, उसको तोड़ती है, उन्हीं से एनर्जी लेने लगती है, जिससे कारण क्या होता है, फैट लॉस होने लगता है। और मोस्ट ऑफ द ये चीज बच्चों जो है डायबिटीज 1 में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आठवां आता है इंक्रीज इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन जो होता है इंक्रीज होता है हाई ब्लड शुगर लेवल होने से, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो वीक हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण जो होता है ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब आइए बच्चों, यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सुंदर टेबलेट होने वाला है और एक टेबल होने वाला है और आपको जो है पूरा एक्सपीरियंस और मजा के साथ ये समझ में आएगा। मैं देखो बच्चों बहुत ही स्लो और बहुत ही पोलाइट तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ये ठीक से समझ में आ जाए और मेरी एक एक वर्ड आपको क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी टेबल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिफरेंस करने में काम आएगी कि कौन टाइप 1 डायबिटीज है, कौन टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है। ठीक है, तो पहला है, जहां हम पढ़े थे थ्रस्ट और हंगर इंक्रीज हो जाता है, तो दोनों में कॉमन है बच्चों, तो कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं होने वाली है। फिर आती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर आता है फेटिग्यू, ये भी कॉमन है, ब्लर विजन भी कॉमन है, स्लो हीलिंग वुंड भी कॉमन है, फिर है टिंगलिंग भी कॉमन है। अब देखिए बच्चों वेट लॉस, तो डायबिटीज 1 में जो होता है ये
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। तो बच्चों बात ये होती है कि इसमें इंसुलिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगी और एनर्जी जो है सेल्स को नहीं मिल पाएगी। तो इस कारण जो है इसमें वेट लॉस ज्यादा देखा गया है टाइप 1 डायबिटीज में। और इसमें लेस कॉमन देखा गया है ये मोटे वाले जो पर्सन होते हैं जो काम नहीं खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, उनको सबसे अधिक ये होता है। इंक्रीज इन्फेक्शन तो लेस कॉमन है, इसमें कॉमन बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका एक टेबल जिसमें कि आपको जो है ये सारी चीजें जो है समझाई गई हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको यदि ये बच्चों ये सब चीजें जो है याद करनी हो, याद क्योंकि बच्चों बताते रहे कोई भूल जाए ब्लड विजन किसमें था, फैटिग्यू क्या था, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है। आपका मन है तो याद करिए, नहीं माने मत करिए, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो कुछ जो ऐसे बच्चे होते हैं वो उनको नहीं याद होता है तो मैं उनके लिए कहानी लेके आता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक ऐसे ही ट्रिक के बारे में जो कि आपको अच्छा लगेगा। शरीर में शुगर बढ़ने से, ठीक है, पहले नींद जरूर आती है। सही बात है, शुगर बढ़ता है, सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, एनर्जी मिलती नहीं है, नींद बहुत आती है। फिर यूरिन का जाना बढ़ जाता है, मतलब कि यूरिन मतलब जानते हैं ना, यूरिन, यूरिन नहीं यूरिन है, हिंदी में लिखा है ये यूरिन है, यूरिन का जाना बढ़ जाता है। तो यूरिन जो है जल्दी निकलती है और ठंडी होती है आंखें, फिर भूख लगती है, हाथ पैर में झुंझुनी होने लगती है, सूखी खांसी शुरू होती है, जल्द ठीक नहीं होती है, चोटें और इन्फेक्शन से वजन घटता है, शुरू हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज में और संक्रमण बढ़ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। ठीक है, ये ट्रिक याद कर सकते हैं इसको। मैं देखिए रैप की तरह, शरीर में शुगर बढ़ने से पहले नींद जरूर आती है, फिर यूरिन का अपना बढ़ जाता है, ठंडी होती है आंखें, फिर भूख लगती है, हाथ पैर झुंझुनी होने लगती है और सूखी खांसी शुरू होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है, चोटें और इन्फेक्शन से वजन घटता है, शुरू हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज में और संक्रमण बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज में। एक बच्चों कहानी है, याद कर लेना। ठीक है, ये जो है शुगर का बढ़ना, इंक्रीज द शुगर लेवल। ठीक है, नींद बहुत आती है, शुगर बढ़ता है तो नींद बहुत आ रही है भाई, ओ भाई सोना है फैना तो फैटी, ठीक है फैटिग्यू, नींद आ रही है, थकान हो गई है, और यूरिन जो है शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लर विजन, आंखें ठंडी होती हैं। ठीक है, आंखें ठंडी होती हैं तो ब्लर विजन, इंक्रीज थ्रेड, भूख लगता है, झुनझुन, टिंगलिंग और नंबलेस, और सूखी खांसी, स्लो हीलिंग वुंड मतलब हो रहा है। ठीक है, छोटे इन्फेक्शन, इंक्रीजिंग इन्फेक्शन, वजन का घटना होता है टाइप 1 में और संक्रमण बढ़ जाता है टाइप 2 में। तो बच्चों ये आई होप आपको याद होगा, और वैसे आप बिना चाहे तो इस ट्रिक का भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल क्लासिक सिम्टम ऑफ द अनट्रीटेड डायबिटीज, या ठीक है, तो ये हम बताए थे आपको कुछ पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पीनिया और पॉलीफेजिया के बारे में। पॉलीयूरिया में यूरिन, यू फॉर यूरिन, डिस्पिया मतलब होता है ट्रस, पिया पीसिया, पिया पिसिया ना, पिनिया पिया पिया ऐसा कुछ याद कर लेना, पानी पानी, और फेजिया मतलब होता है हंगर। ठीक है, फिर है इसको जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं, डायबिटीज पी होता है तो तीनों आता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बच्चों की तरह याद कराने के लिए रख दिया हूँ, आप इसमें देख लीजिएगा। फिर आते हैं बच्चों मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल के बारे में, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, और मैंने आपको जो है इसमें डिस्क्राइब की है। तो देखिए बच्चों, नॉन फार्माकोलॉजिकल में जैसा कि आप सब जानते हो और फार्माकोलॉजिकल में भी आप सब जानते हो कि क्या हो सकता है कंडीशन। तो पहले हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात कर लें। तो देखिए बच्चों, इसमें डाइट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्मोकिंग सिसेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसमें डाइट जो है आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, लो शुगर उसमें होना चाहिए और हाई फाइबर डाइट आप उसमें लेंगे, रिच इन न्यूट्रिशन कैन हेल्प द रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। एक्सरसाइज आप प्रॉपर करिए जो कि आपको इंपॉर्टेंट करेगा, वेट को मैनेजमेंट करिए, मोटे हैं तो पतली हुई है, उसके लिए जो आप डाइट प्लान को सही रखेंगे। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए योगा वोगा करिए। ठीक है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, तो मैनेज द स्ट्रेस थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज मेडिटेशन, योगा, ये सब करिए और स्मोकिंग को बंद कर दीजिए बच्चों। ठीक है, ये जो है यदि आपके पास कोई आता है फार्मेसिस्ट बनते हो तो ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। फिर आपको फार्माकोलॉजिकल की बात कर लें तो इंसुलिन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो इंसुलिन जो होता है
एक हार्मोन्स होता है जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मतलब शुगर लेवल को घटाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि टाइप 1 डायबिटीज में जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों इंजेक्शन का यूज करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंजेक्शन वाला जो पार्ट है मैं इसको अलग से मैं बना के रखा हूँ, उसको मैं वहां पे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस इंसुलिन को कर देगा इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, तो इसमें इंसुलिन थेरेपी भी किया जाता है जो कि धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है। ठीक है, फिर ओरल मेडिटेशन है, बहुत सारे हैं जो कि हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई भी ओरल मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है, उनको इंसुलिन डायरेक्ट देना ही पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिसराइड हो गया, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो है चलाई जाती हैं जो कि सेफ होनी चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन की बात करें टाइप 2 डायबिटीज हो या टाइप 1 में हो तो उसमें चलाई जाती हैं। ठीक है, कुछ इंजेक्शन जैसे मिक्सटार्ड हो गया, एक्टोपिड हो गया, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी है ऊपर आप देख सकते हो। आप यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ही। इंसुलिन में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप 1 डायबिटीज एंड सम पीपल टाइप 2 डायबिटीज डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसुलिन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। ओरल मेडिकेशन की बात कर लें तो मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरियाज, डीपीपी 4 इनहिबिटर, जीएलपी 1, ये सब चीजें दी जाती हैं। बच्चों में एक चीज बता दूं आपको, ये सारी चीजें आप जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे होंगे, तो ये सब चीज घबराने की बात नहीं है, वहाँ की चीजें भी बहुत सारी यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंजेक्टेबल मेडिकेशन की बात कर लें तो इंजेक्टेबल मेडिकेशन लेवल इन ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। ठीक है, तो जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट और एसजीएलटी इनहिबिटर, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। दिस इज रिड्यूस द ग्लूकोज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक दिया गया है जो ड्रग याद करने में आपका सहायता करेगा, माई ओल्ड सुपर स्वीट एवरीडे डिजर्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया है। ठीक है, छोटा ट्रिक है जो कि है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम बात कर लें तो कुछ ऐसी पॉइंट हैं, जैसे डायबिटीज में डाई और बीट्स बीट्स जो शुगर होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये प्रमाणित किया गया है कि ये शुगर लेवल को घटाने का काम करता है। फिर आता है फीड फर्स्ट, तो इसमें भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ दी गई, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है, अभी आपका थ्योरी पे ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जो है इसका परफॉर्म करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर, जिसको कि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, यदि कुछ कमियां हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।